जय श्री राम। जय हनुमान। भाइयों और बहनों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यह जानकारी आपको 26 जून 2025 से पहले प्राप्त हो रही है, क्योंकि इस वर्ष की 26 जून से आरंभ हो रही है एक अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत शक्तिशाली और सिद्धिप्रद तिथि गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि वह विशेष काल होता है जब तंत्र शक्ति अपने चरम पर होती है। देवी की 9 शक्तियां इस काल में प्रकट रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप में जागृत होती हैं। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में किए गए मंत्र, जाप, हवन, साधनाएं और उपाय अनेक गुना अधिक फलदायी होते हैं। और जब बात होती है हनुमान जी की साधना की, तो यह शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। आप में से कई लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई सुबह, कोई मंगलवार और शनिवार को। परंतु आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण पाठ नहीं है। यह एक तांत्रिक विधि है जो गुप्त नवरात्रि जैसे विशेष समय पर करने से हनुमान जी की कृपा को तीव्रता से आकर्षित करती है। यह वह रहस्यमयी विधि है जो सिर्फ 3 दिनों में आपकी वर्षों की साधना का फल दे सकती है। चाहे आपके जीवन में कोई पुरानी मनोकामना हो जो वर्षों से अधूरी हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, कर्ज, बीमारी, विवाह की रुकावट, प्रेम विवाह की बाधा, व्यापार में रुकावट, शत्रुओं का भय, नौकरी का संकट, यह उपाय उन सभी समस्याओं को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्या विशेष है गुप्त नवरात्रि में जो साधारण दिनों में नहीं होता? गुप्त नवरात्रि का हर दिन एक रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण होता है। यह 9 दिन देवी शक्ति के एक एक रूप को जागृत करने के लिए होते हैं, लेकिन आम लोगों को इन शक्तियों का अनुभव नहीं होता क्योंकि यह गुप्त रूप में कार्यरत होती है। यही समय होता है जब हनुमान जी, जो स्वयं राम भक्त और शक्ति के रक्षक हैं, अपने तांत्रिक स्वरूप पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भैरव रूप में जागृत होते हैं। जो भी व्यक्ति इन दिनों सच्चे मन और सही विधि से हनुमान जी को पुकारता है, उसकी पुकार तुरंत सुन ली जाती है। इस प्रयोग को करने के लिए 3 दिन का समय निश्चित किया गया है, जो इस वर्ष 26 जून से 28 जून तक रखा गया है। आप चाहें तो इसे 1 जुलाई मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 26 जून से शुरू करना विशेष शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा और पंचांग के अनुसार इस दिन का योग भी अत्यंत शुभ है। अब आइए इस पूरी विधि को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आप यह उपाय करेंगे वह जगह पूर्णतः स्वच्छ होनी चाहिए। आप उसे पहले झाड़ू पोंछा करके साफ करें और फिर गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो साफ पानी में थोड़ा सा कपूर मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है। आप खुद भी स्नान करें। यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले स्नान करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पुरुषों के लिए लाल वस्त्र और महिलाओं के लिए लाल साड़ी या सूट उत्तम रहेगा। लाल रंग ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा का प्रतीक है। एक लाल कपड़े का आसन बिछाएं और उस पर बैठें। आपको पूजा के लिए एक राम दरबार की तस्वीर रखनी है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी हों। अगर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी हो तो वह सर्वोत्तम है। आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। पंचमुखी स्वरूप सभी दिशाओं की रक्षा करता है और तांत्रिक प्रभावों से बचाता है। आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, एक गाय के घी का और एक चमेली के तेल का। साथ ही गुड़ चना का भोग, लड्डू, लौंग, 1 रुपया सिक्का और तुलसी पत्र जरूर रखें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है। अब भोजपत्र लें, जो किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर 1 से 2 रुपये में मिल जाता है। इस पर आप लाल पेन या लाल चंदन से अपनी एक ही मनोकामना स्पष्ट रूप से लिखें। याद रखें, बस एक ही कामना लिखनी है ताकि ऊर्जा उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो सके। आप लिखें जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है, जैसे मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी मिल चुका है, मैं अपने नए घर में रह रहा हूं, मेरे सारे कर्ज समाप्त हो चुके हैं, इत्यादि। उस भोजपत्र को आप हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के नीचे दबा दें। एक लोटे या गिलास में शुद्ध जल लें, उसमें 1 लौंग, 1 रुपया सिक्का और 3 तुलसी पत्र डालें। यह जल पूरे प्रयोग के दौरान वहीं रखा रहेगा।
अब दाहिने हाथ में थोड़ी सी जल और अक्षत लेकर संकल्प करें। हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, मैं अपना नाम, गोत्र, स्थान आज गुप्त नवरात्रि के इस शुभ काल में श्री हनुमान जी की साधना का संकल्प लेती हूं। मेरी फलानी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए यह साधना कर रही हूं। यह संकल्प केवल पहले दिन लेना है, रोज रोज नहीं। अब 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग अधिक समय निकाल सकते हैं वे 7 बार करें, पर कम से कम 3 बार करें। ध्यान रखें कि पाठ के समय उच्चारण स्पष्ट हो, गलत न हो और पूरे भाव से करें। हनुमान चालीसा एक ऐसा तांत्रिक ग्रंथ है जो आपकी आत्मा की ऊर्जा को सीधे हनुमान जी से जोड़ देता है। पाठ के बाद आरती करें। यदि आरती की किताब हो तो ठीक, अन्यथा मोबाइल से देखकर कर सकते हैं। आरती के समय घंटी बजाएं, कपूर जलाएं और वातावरण को भक्तिमय बनाएं। तीसरे दिन आरती के बाद वह जल पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा पिलाएं और शेष तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। भोजपत्र को अगले मंगलवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या मंदिर में अर्पित करें। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय को करने के बाद कैसे संकेत मिलते हैं कि हनुमान जी की कृपा मिल रही है। स्वप्न में हनुमान जी, राम दरबार, बंदर, लाल वस्त्रधारी साधु या दीपक दिखना, किसी पुराने रुके कार्य का अचानक बन जाना, स्वास्थ्य में सुधार, मन में शांति और प्रसन्नता का भाव आना, अचानक कोई फोन कॉल, संपर्क या अवसर जिससे आपकी समस्या हल हो जाती है। ये सारे संकेत दर्शाते हैं कि आपकी साधना स्वीकार हो गई है। अब मैं आपको 2 सच्ची घटनाएं बताना चाहता हूं जो इसी उपाय को करके जीवन में चमत्कार देख चुके हैं। अमित जी पिछले 4 वर्षों से अपने घर के लिए परेशान थे। हर बार लोन रिजेक्ट हो जाता, कोई ना कोई पेपर अधूरा रह जाता, आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल थी। गुप्त नवरात्रि में उन्होंने यह उपाय किया। भोजपत्र पर लिखा, मुझे अपना मकान मिल चुका है। 3 दिन बाद ही बैंक से फोन आया कि उनका अप्रूवल हो गया है। एक पुराने मित्र ने डाउन पेमेंट में मदद कर दी। आज वे अपने परिवार के साथ नए घर में रह रहे हैं। सौम्या जी की लव मैरिज में रुकावटें आ रही थीं। परिवार वाले मान नहीं रहे थे और लड़के वालों की तरफ से भी समस्याएं आ रही थीं। उन्होंने गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से यह उपाय शुरू किया। तीसरे दिन पाठ के बाद ही उनके पिता का मन बदल गया और खुद ही लड़की से बोले कि जो तुम्हारी खुशी है वही हमारी भी। आज उनकी शादी हो चुकी है और दोनों परिवार बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए मित्रों, यह कोई कहानी नहीं है, यह शक्ति है, विश्वास है, हनुमान जी की कृपा है और वह कृपा आप पर भी हो सकती है। आपको बस श्रद्धा, नियम और नियत के साथ यह साधना करनी है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस गुप्त नवरात्रि को व्यर्थ न जाने दें। हनुमान जी के इस विशेष उपाय को करें। यह प्रयोग न सिर्फ आपको सांसारिक सुख देगा बल्कि आपके जीवन में स्थायी आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रवाहित करेगा। आप चाहें तो अपने प्रश्न या अनुभव कमेंट में लिखें। साथ ही 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, जिससे इस सामूहिक ऊर्जा में आपकी भावना भी जुड़ जाए। मिलते हैं अगले चमत्कारी प्रयोग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता, जय गुप्त नवरात्रि की शक्ति।